नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय कुमार तिवारी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि अगर आपको किसी भवन की ऊंचाई नापनी है तो वो कौन सी सरफेस है जिस सरफेस का रेफरेंस लेके आप भवन की ऊंचाई नाप सकते हैं, और वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं बिल्डिंग के ऊपर जिनको कि बिल्डिंग की ऊंचाई में शामिल नहीं किया जाता है, उनको छोड़कर ही ऊंचाई नापी जाती है। तो ये जो सारी सूचना है आपको बिल्डिंग वाला 2025 के संदर्भ में मैं बताऊंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, बिल्डिंग बायलॉज 2025 में बिल्डिंग की ऊंचाई के रेफरेंस के लिए क्या लिखा हुआ है आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें लिखा हुआ है, द मैक्सिमम हाइट ऑफ बिल्डिंग शैल बी मेजर्ड above the surrounding average road level and following supporting structures shall not be included in the height of buildings। मतलब इन्होंने ये कहा है कि आपकी जो ज़मीन है, आपका जो भूखंड है, उसके सराउंडिंग में जो रोड्स है, सराउंडिंग का मतलब एक तरफ भी हो सकती है, दो तरफ भी हो सकती है, तीन तरफ भी हो सकती है, चार तरफ भी हो सकती है, जैसी परिस्थिति आपके ज़मीन की या आपके प्लॉट की हो। वो तो हर प्लॉट की अलग अलग हो सकती है। किसी के केवल सामने जमीन रोड है, किसी के बगल में भी रोड है, कोने का भूखंड है। तो जो भी रोड्स आपके प्लॉट के आमने सामने या सराउंडिंग में है, उनका जो रोड का क्राउन है, क्राउन का मतलब रोड का सेंटर का टॉप, वो सराउंडिंग रोड्स के क्राउन का जो एवरेज हाइट है, एवरेज लेवल है, उस लेवल्स को रेफरेंस मान के बिल्डिंग की ऊंचाई नापी जाएगी और बिल्डिंग की ऊंचाई टॉप तक ली जाएगी। अब उस टॉप में कौन कौन से वो स्ट्रक्चर्स हैं जो उसकी ऊंचाई में शामिल नहीं किए जाएंगे, बताता हूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, रूफ टॉप टैंक्स एंड देयर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स नॉट एक्सीडिंग 2.0 मीटर इन हाइट। छत पे जो टैंक्स रखे हुए हैं, वाटर टैंक रखे हैं, जो भी टैंक्स हैं, और उनके रखने के सपोर्ट में जो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं टैंक को रोकने के लिए, जिनकी हाइट 2 मीटर से अधिक नहीं है, वो बिल्डिंग की हाइट में नहीं जोड़े जाएंगे। इसके आगे लिखा हुआ है, रूफ टॉप स्ट्रक्चर्स रिक्वायर्ड टू कैप्चर अल्टरनेटिव सोलर एनर्जी, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स। इसका अर्थ यह हुआ कि इसके अलावा रूफ टॉप स्ट्रक्चर जो कि सोलर एनर्जी के लिए लगाए गए हैं, वेंटिलेशन के लिए लगाए गए हैं, एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स के लिए लगाए गए हैं, वो भी शामिल नहीं किए जाएंगे बिल्डिंग की हाइट में। और लिफ्ट रूम जिसकी हाइट 4.5 मीटर से अगर अधिक नहीं है तो भी वो बिल्डिंग की हाइट में शामिल नहीं किया जाएगा। और ऐसे ही दूसरे सर्विस इक्विपमेंट्स जो लगाए गए हैं जिनकी हाइट 4.5 मीटर से अधिक नहीं होगी, वो बिल्डिंग की हाइट में शामिल नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा जो लेडर्स कवर्ड बाय मम्टी स्लैब एंड नॉट एक्सीडिंग 3 मीटर्स, और जो सीढ़ियां हैं जो मम्टी की स्लैब जिनके ऊपर है, मम्टी बनी हुई है, और जिनकी हाइट 3 मीटर तक है, वो स्ट्रक्चर भी बिल्डिंग की हाइट में शामिल नहीं किए जाएंगे। तो इस तरह आप जो सराउंडिंग रोड्स है उसके एवरेज लेवल से बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी बिल्डिंग की हाइट बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार कितनी मानी जाएगी, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आपकी हाइट में शामिल नहीं किए जाएंगे। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।